नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आपकी पढ़ाई को इजी बनाने के लिए मैं तो आई गई हूँ। ठीक है, चलो अपनी मैथ्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आप जैसे हर बच्चे को इस वीडियोस का फुल बेनिफिट मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को प्लीज शेयर कीजिए। और हाँ जी, कोई डाउट आता है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप मुझसे कमेंट या इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ओके ना। एंड हाँ जी, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम डेली बेसिस पे एमसीक्यू पोस्ट करने वाले हैं। आपको जितने भी नोट्स हैं आपके सब्जेक्ट्स के, वो सब उसी चैनल पे आपको पोस्ट कर दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट भी उसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। ओके बच्चा, ओके सबको क्लियर है ना ये चीज। अब स्माइल के साथ अपनी ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। चलो देखो जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं कि क्या है भाई ये ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने 6 रेशियोज के ऊपर बात करी है। ठीक है, अभी तक प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्वाड्रेंट का कंसेप्ट बताया था कि क्वाड्रेंट जो रहती है, राइट, क्वाड्रेंट क्या रहती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट। अगर इसको अपन जैसे एक ग्राफ पर अगर आप 90 डिग्री पे कट करोगे, अगर वाई एक्सिस, अभी दिखाती हूँ, ये देखिए, अगर y एक्सिस x एक्सिस को 90 डिग्री पे कट करेगी तो 4 इक्वल क्वार्टर्स बन जाएंगे, जिसे क्वाड्रेंट कहा जाता है। अब क्या हुआ, जो हमारे मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें रेशियोज अलग अलग निकाल कर, अलग अलग क्वाड्रेंट पर निकाल कर, जैसे उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाए होंगे हर क्वाड्रेंट्स पे, उसके हिसाब से उन्होंने हमें ये कंक्लूजन दिया कि भाई जो हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है उसमें सारे के सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। जो हमारी सेकंड क्वाड्रेंट होती है उसमें साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा सिर्फ वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। जो हमारी थर्ड क्वाड्रेंट होती है उसमें टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और जो हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट होती है उसमें कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब उसमें क्या होता है, नेगेटिव। बाकी रिमेनिंग रेशियोज, इतना अपन को क्लियर अपन ने प्रीवियस वीडियो में करा था। कोई डाउट है बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, अब देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इधर आ जाइए। अब मैंने आपको क्या बोला, 90 डिग्री पे कट करता है, मतलब 0 से एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री की, फिर 90 प्लस 90 मतलब 180, फिर 180 प्लस 90 दैट इज 270, 270 प्लस 90 दैट इज 360। तो ये तो एक आर्क बन गया। इसके और ऊपर बनाना है, मतलब फिर ये दोबारा घूमेगा 360 के और ऊपर 90 डिग्री, प्लस 90, फिर 90, फिर 90। जैसे कितना भी आप इसको घुमा सकते हो, घुमा सकते हो, घुमा सकते हो, घुमा सकते हो, कितने भी बड़े बड़े एंगल बना सकते हो, बना सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या किया है, उसे रेडियन टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। सभी को पता है 360 डिग्री को रेडियन टर्म्स में क्या बोलते हैं, 2 पाई। उसके अकॉर्डिंगली हमने 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, 90 डिग्री को पाई बाई 2 बोलते हैं। कैसे आता है आप सभी को पता है। अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने नहीं आता है तो आपको डिग्री रेडियन की जो मेरे वीडियोस हैं उन्हें पहले देखना पड़ेगा बच्चा लोग। ठीक है जी, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, ओके। अब देखो हमारी ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर ये 90 डिग्री तक चलेगी, मतलब ये मैक्स कितना एंगल बना सकती है, 90 डिग्री तक। 90 डिग्री को बोलते हैं पाई बाय 2। तो इस पहले जो मैं बता रही हूँ सिर्फ उस तरफ ध्यान देना। विल टेक अ रेड पेन, रेड पेन क्या होता है, रेड पेन, या मैं हाइलाइटर ले लेती हूँ तो उसकी मदद से मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के इस आर्क में, ठीक है, कितना मैक्स एंगल बन सकता है, मैक्स 90 डिग्री का। तो मतलब इस क्वाड्रेंट के अंदर एंगल कैसा बनेगा, एंगल मान लो बना थीटा, एंगल बना थीटा, कितने का भी एंगल होगा तो वो 90 डिग्री तक का होगा या उससे छोटा होगा, तो इसलिए लिखा है पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्यों, देखो ध्यान से, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री और जितना भी हमारा एंगल है थीटा, मतलब मैक्स एंगल इतना ही बन सकता है। अप टू 90 डिग्री का ही तो बनेगा, 0 से 90 डिग्री में अब कितने का भी एंगल हो सकता है, वो 30 का, 40 का, 45 का, 50 का, अप टू 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री तक का हो सकता है। इसलिए अपन उसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा। पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि मैक्स एंगल कितने का बन सकता है, अप टू 90 डिग्री। ओके,
अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से ऊपर के ही एंगल्स बनेंगे, हाँ जी बनेंगे, लेकिन 180 डिग्री से छोटे बनेंगे, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस 90 डिग्री करेंगे तो 180 डिग्री तक आएगा। ठीक है, तो मैक्स 90 डिग्री से ऊपर के एंगल्स बनेंगे, लेकिन मैक्स 180 डिग्री से छोटे के बनेंगे। क्लियर? तो देखो अपन ने इसके लिए क्या लिखा है, जिसे मैं हाईलाइट कह रही हूं, पहले सिर्फ उस तरफ ध्यान दो। π/2 प्लस थीटा, इसका मतलब 90 डिग्री से बड़े एंगल बनेंगे। थीटा का मतलब होता है एंगल, तो 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 को मैं लिख सकती हूँ π/2, तो π/2 प्लस थीटा, या 180 डिग्री तक के एंगल बन सकते हैं, मतलब 180 डिग्री से छोटे के बनेंगे, क्योंकि मैक्स यहाँ पर ये जो आर्क बनेगा ये पूरा क्वाड्रेंट और 90 डिग्री का होता है, हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का, तो ये 90 प्लस ये 90 होता है, मतलब मैक्स 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री से छोटे के ये एंगल्स होंगे, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा, जिसको अपन 180 डिग्री को पाई लिखते हैं, तो पाई माइनस थीटा। समझे? फर्स्ट और सेकंड में मैंने जो हाईलाइट किया है सिर्फ उस तरफ ध्यान दो। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गई, सेकंड क्वाड्रेंट हो गई, अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। ठीक है, 180 तक आ गया, अब 180 प्लस 90 डिग्री होगा, क्योंकि हर क्वाड्रेंट में 90 डिग्री ऐड हो रहा है। तो अब इस थर्ड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़े एंगल्स होंगे, राइट, लेकिन 270 डिग्री से छोटे होंगे, क्योंकि अप टू 270 डिग्री हो सकता है। मतलब क्या होगा, पहले हाईलाइट करने से भी पहले मैं ऐसे बताती हूँ, 180 प्लस थीटा होगा या 270 माइनस थीटा होगा, राइट। 180 इसके ऊपर के एंगल्स बनेंगे, लेकिन 270 से छोटे के। अब देखो 180 को मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई, तो मतलब पाई प्लस थीटा। 270 को मैं लिख सकती हूँ 3π/2, तो 270 माइनस थीटा, दैट इज 3π/2 माइनस थीटा। अब बढ़ी मैं अपनी फोर्थ क्वाड्रेंट पे, प्लस 90 डिग्री और, तो अब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से बड़े एंगल्स होंगे, लेकिन 360 तक, मतलब 360 से छोटे होंगे, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, उसको मैं लिख सकती हूँ 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, राइट। अब देखो 270 क्या होता है, 3π/2, तो 3π/2 प्लस थीटा। 360 का क्या होता है, 2π, तो 360 माइनस थीटा, दैट इज 2π माइनस थीटा। डन। ये जी हमारा कंसेप्ट हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट का। अभी इसके आगे जो मैंने लिखा है सब समझाऊंगी, पहले यहां तक समझ में आया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री तक हो सकती है, हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री की होती है, तो 90 डिग्री तक कई एंगल्स बन सकते हैं उसके अंदर, मतलब 90 डिग्री से छोटे तक अप टू 90 डिग्री है, क्योंकि मतलब 90 माइनस थीटा, तो मैंने लिखा π/2 माइनस थीटा। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़े बनेंगे, लेकिन 180 तक बनेंगे, इसीलिए 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, जिसको मैंने लिखा है π/2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, क्योंकि 180 डिग्री को हम पाई लिख सकते हैं। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से बड़े बनेंगे, लेकिन 270 तक के बन सकते हैं, 270 से छोटे के, तो 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। अब 180 को हम रेडियन टर्म्स में लिखते हैं पाई, तो पाई प्लस थीटा, और 270 माइनस थीटा, बिकॉज 270 को हम रेडियन में लिखते हैं 3π/2, तो 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से बड़े बनेंगे, लेकिन अप टू 360 से छोटे एंगल्स बनेंगे, तो क्या होएगा, 360 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो 3π/2 प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा। इतना समझ में आया। और इधर मैं बता दूं, अगर शॉर्ट में रेडियन में कन्वर्ट करने का, तो बेटा जी वो मैंने आपको पहले ही बताया, 360 डिग्री 2π होता है, पूरा डिटेल में समझाया, इसी से सारे एंगल्स मैंने रेडियन टर्म्स में निकाले हैं, और बहुत डिटेल में मैंने आपको ये समझाया हुआ है, मैंने करा भी है। डिवाइड बाय 2 कर दो 180 डिग्री, ये आ गया पाई, और डिवाइड बाय 2 कर दो तो 90 डिग्री, π/2। अब इन दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करो तो 270 डिग्री, 3π/2। रिपीट कर दिया मैंने, दोबारा बता दिया, वैसे ये बताया हुआ है मेरा। ठीक है, चलो बच्चे को कभी किसी को इस टाइम पे डाउट आए, तो मैं नहीं चाहती ना कि उनका कंसेप्ट वीक रह जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। ठीक है बच्चा, ओके, इतना क्लियर। अब मैंने इसमें कुछ और चीजें भी लिखी हैं, उस तरफ ध्यान दो। देखो 0 से चली 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब एक और रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई, मतलब उससे 360 डिग्री से भी बड़ा एंगल बन रहा है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो होता 90 डिग्री तक का ही है ना, 360 से बड़ा एंगल बन रहा है, लेकिन वो कितना मैक्स बन सकता है, 360 प्लस 90, 360 प्लस 90, क्योंकि एक क्वाड्रेंट
90 डिग्री तक का ही होता है, ठीक है। चारों क्वाड्रेंट्स है, हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री तक का ही होता है, ठीक है। ओके, तो अब जैसे यहां चला, यहां चला, यहां चला, यहां तक 360 डिग्री हो चुका है, और आगे चल रहा है और बड़ा एंगल बना रहा है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस 90 डिग्री तो हो सकता है ना। 360 प्लस 90 डिग्री, यहां तक ही तो मैक्स एंगल बन सकता है, राइट। तो 360 से ऊपर का एंगल बना रहा है। पहले बात सुनो सुनो सुनो, मैक्स एंगल कितना बन सकता है? 360 प्लस 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। मैंने क्या बोला? 360 और हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना मैक्स एंगल बन सकता है? 360 प्लस 90, ठीक है। 360 प्लस 90, तो इसका क्या हुआ? 360 प्लस 90 कितना होता है? 360 प्लस 90, 360 40 मतलब 450 है ना, 450। अब इसको रेडियन टर्म्स में लिखा है, रेडियन टर्म्स में बहुत सिंपल तरीके से लिखा है, मैंने बताया हुआ है प्रीवियस क्लास में। 360 होता है 2 पाई, इसमें 90 डिग्री प्लस करना है, मतलब पाई बाय 2 प्लस करना है, तो ये आ गया 5 पाई बाय 2। आपके सामने ये दिख रहा है, दिखा? ठीक है, अब इसे हटा दूं क्योंकि फिर गिचड़ पिचड़ हो जाएगी वरना, ठीक है। ओके, अब देखो, तो अब 360 के आगे एंगल बन रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना बन सकता है? 360 प्लस थीटा, थीटा मतलब एंगल इतना, और मैक्स कितना बन सकता है? 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री तक, मतलब 5 पाई बाय 2 तक का बन सकता है, उससे ज्यादा का नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या आएगा? 360 प्लस थीटा या 450 माइनस थीटा। तो 360 प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाय थीटा, राइट। और 4 पाई और 450 क्या है रेडियन टर्म्स में? 5 पाई बाय 2, तो 450 डिग्री, सॉरी 450 डिग्री से बड़ा नहीं बन सकता फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो मतलब क्या होगा? 450 से छोटे एंगल बनेंगे, मतलब 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये रहा ये 1 सेकेंड गाइस, मैं आपको ना सारा अच्छे से समझाना चाहती हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। अब इसको अगर मैं लिख भी दूं, इसका मतलब है 360 प्लस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 डिग्री तक का एंगल बना है, उससे बड़ा एंगल बनाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 90 डिग्री तक हो सकता है, तो 360 प्लस थीटा होगा, एंगल बन सकता है इतना, लेकिन 450 से छोटा, क्योंकि 360 प्लस 90 कितना होता है? 450, तो उससे छोटा ही बनेगा, तो 450 माइनस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओके, अब चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। अब 450 तक हो गया, अब 450 में और 90 डिग्री ऐड करो, और 90 डिग्री ऐड करा तो आ गया 540, तो इसमें 450 से ऊपर का एंगल बनेगा, लेकिन मैक्स 540 तक का बन सकता है, मतलब 540 से छोटे एंगल बनेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट और फिर से 90 डिग्री ही ऐड कर सकता है, हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 540 को रेडियन टर्म्स में क्या लिखते हैं? 3 पाई। मैम ये 3 पाई कैसे आया? सिंपल, यहां तक 450 डिग्री है, प्लस 90 डिग्री किया, 450 को मैंने क्या लिखा? 5 पाई बाय 2, ध्यान से सब देखते जाओ। 450 को मैंने क्या लिखा? 5 पाई बाय 2। सबका फुल कंसंट्रेशन चाहिए मुझे, ठीक है। ओके बच्चा, या मैं यहाँ पे आपको पहले एक बार निकाल के ही दिखा देती हूँ, इधर ध्यान देना सब लोग। इधर ध्यान दो सब, फटाफट से मैं यहाँ पे सारे निकाल के दिखा रही हूँ आपको। 2 पाई दैट इज 360, 360 प्लस 90 डिग्री करना है, तो 2 पाई प्लस 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2, तो 4 पाई प्लस पाई बाय 2 विजिबल है? पहले देख लू मैं, हाँ, दैट इज 5 पाई बाय 2, ऐसे आया ये, ठीक है। उसके बाद 5 पाई बाय 2 प्लस 90 डिग्री, 5 पाई बाय 2 प्लस 90, 90 को अगेन पाई बाय 2 लिख सकती हूँ मैं, तो ये क्या आ गया? 5 और 6 पाई बाय 2, तो ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा, दैट इज 3 पाई, ठीक है। अब 3 पाई प्लस 90 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर 90 डिग्री ऐड होगा ना, तो 3 पाई 90 डिग्री होता है पाई बाय 2, अगेन एलसीएम लेंगे 2, 3 2,
6 पाई प्लस पाई दैट इज 7 पाई बाय 2। समझ में आया? एलसीएम ले लिया बेटा 2, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, 6 पर 7 पाई बाय 2। अब 7 पाई बाय 2 में फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस 90 डिग्री और ऐड करेंगे, तो 7 पाई बाय 2 90 डिग्री होता है पाई बाय 2, ये आ गया 8 पाई बाय 2। तो इसको अपन 4 पाई लिखेंगे ऐसे। अभी यहाँ तक का बना, इससे भी बड़े एंगल बन सकते हैं, ठीक है। मतलब 360 प्लस 90 किया, कितना आ गया 450, 450 प्लस 90 किया, कितना आ गया 540, 540 प्लस 90 किया, अरे बाप रे, कितना आ गया 630, राइट। 360 प्लस 90 किया 450, 450 प्लस 90 किया 540, 540 प्लस 90 किया 630, 630 प्लस 90 किया 720 तक बन गया। फिर 720 का और बड़ा एंगल बना, और बनाओ, ये चलता ही रहेगा। फिर 720 प्लस 90 पर हमेशा प्लस कितने का होगा 90 90 90 90, क्योंकि हर क्वाड्रेंट में मैक्स 90 डिग्री तक का ही एंगल होता है। तो 720 प्लस किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है उसकी बात कर रही हूँ। तो 720 प्लस 90 तक के एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर उसमें प्लस 90 सेकंड क्वाड्रेंट में, इस तरीके से। तो हम इतना ऊपर तो नहीं जा रहे, हमने यहाँ समझाने के लिए इतना इनफ है। क्वेश्चंस में आएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे। पहले इतना समझ में आया कि मैंने रेडियंस में से कैसे निकाला है। एक बार देख लो सभी लोग, विजिबल है, मैं देख लूं एक बार। डन, चले अब आगे, ठीक है। अब आ जाओ बच्चा, तो देखो मैं यही बोला मैंने, 360 इस क्वाड्रेंट में 360 के बाद एक और जो एंगल बनेगा वो प्लस 90 डिग्री तक और बन सकता है। मतलब 360 प्लस 90 मैक्स 450 का बन सकता है। तो एंगल कितने का बनेगा 360 के ऊपर, दैट इज 360 प्लस थीटा, लेकिन 450 डिग्री से छोटा। तो 450 माइनस थीटा, जिसको मैंने लिखा 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस और 90 डिग्री करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए। तो इधर 450 से ऊपर के एंगल बनेंगे, तो 450 प्लस थीटा, लेकिन 450 प्लस 90 डिग्री कितना होता है बच्चा लोग 540। तो 540 से छोटे बनेंगे, दैट इज 540 माइनस थीटा। देखो जी 450 प्लस थीटा 540 माइनस थीटा, जिसको मैं लिख सकती हूँ 450 को 5 पाई बाय 2, तो 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा, और 540 को 3 पाई, तो 3 पाई माइनस थीटा। ये आ गई सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड से फिर थर्ड में चले, तो और 90 डिग्री का एंगल मैंने बड़ा बनाया, तो 540 प्लस 90 डिग्री कितना है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मैक्स इतने ही एंगल बन सकते हैं। मतलब अगर कोई एंगल 630 तक का है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो क्योंकि 540 में प्लस 90 डिग्री तक के एंगल बन सकते हैं, मतलब 540 के ऊपर एंगल बन रहे हैं तो 540 प्लस थीटा, लेकिन 630 से कम बन रहे हैं, दैट इज 630 माइनस थीटा। तो 540 प्लस थीटा इज 3 पाई बाय 2 और 630 माइनस थीटा इज 7 पाई बाय 2। इसको अगर मैं लिख दूं तो यहाँ पे आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए 540 प्लस थीटा या फिर 630 माइनस थीटा, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ चले तो और 90 डिग्री ऐड करा, तो इसमें क्या हो सकता है 630 के ऊपर के एंगल आएंगे, तो 630 प्लस थीटा, लेकिन 720 से छोटे आएंगे, दैट इज 720 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 630 को 7 पाई बाय 2, तो 7 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 720 माइनस थीटा इज 4 पाई माइनस थीटा। डन। अभी कितना भी बड़ा बन सकता है, कितने भी बड़े बड़े एंगल बनाते जाओ, लेकिन जब कितने बड़े एंगल, जैसे यहां तक एंड करा, एक पूरा क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट का सर्कल लगा के जहां एंड करा आपने, उससे बड़ा एंगल बना रहे हो ना, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस 90 डिग्री तक के ही बन सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट में फिर प्लस और 90 डिग्री बन सकता है, क्योंकि हर क्वाड्रेंट में 90 डिग्री तक का ही एंगल होता है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में और 90 डिग्री, क्योंकि हर क्वाड्रेंट में 90 डिग्री तक का ही पॉसिबल है, ठीक है। 90 डिग्री उसमें ऐड होता है, हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री से बढ़ता है, क्योंकि ये जो वाई एक्सिस है एक्स एक्सिस को 90 डिग्री पे कट करता है, ये इक्वल क्वार्टर्स बनते हैं, तो ये 90 डिग्री तक का ही एंगल बनाते हैं। तो आप जितना भी बड़ा एंगल बनाओ उसमें फिर प्लस 90 डिग्री करोगे तो वो उतना मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसके ऊपर के अगर एंगल्स है तो फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, फिर उसके और ऊपर तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, उसके और ऊपर तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये रिलेवेंट क्यों है, ये इसलिए रिलेवेंट है, कौन सा एंगल कहाँ कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि जो हमारे रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। कैसे, ये हमने पढ़े
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो अगर एंगल, जैसे सारे रेशियोज में एंगल रहता है, मैम एंगल रहता है मतलब बेटा जी हम हमेशा क्या लिखते हैं, साइन थीटा। तो अब ये थीटा जो एंगल बनेगा वो जिस क्वाड्रेंट में बनेगा उस पर ही तो साइन डिपेंड करेगा ना, कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि वो एंगल जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग ही ये सारे रेशियोज के साइन डिसाइड होंगे। साइन का क्या था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कि कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहता है। क्लियर। और बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री करती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है शायद, है ना। बद्री प्रसाद हर राइट, वेरी गुड, है ना। रिकन्फर्म करना जरूरी है, बच्चे को कुछ गलत नहीं बता सकती मैं, ठीक है। और अगर मुझसे कभी कुछ बताने में गलती हो सकती है तो मुझे 100% इम्प्रूव कर दूंगी, मैं आपको कुछ भी गलत नहीं सिखा सकती, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या करता है ट्रिग्नोमेट्री, बेसिकली एंगल और ये जो साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, उनके बीच के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश ही तो कर रहा है, जिससे एक भी चीज पता चल गई तो दूसरी चीजें आ जाएंगी अपने आप ही। यही तो कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री। मैंने ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या बताई थी, एंगल एंड ट्रायंगल की साइड्स के बीच के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है, जिससे आपको इजीली कोई भी चीज की लेंथ हाइट पता लग सकती है, ठीक है। ओके, इस वजह से ट्रिग्नोमेट्री आया है, अब मैथमेटिशियंस ले आए हैं, अब हमें पढ़ना है, ठीक है। ओके, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं सिखाना चाहती हूँ। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है, मैंने ये चीज लिखी है, देखो बच्चा ये नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है अगर π/2 फंक्शन में दिया है, देखो ध्यान से, अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन दिया है जैसे साइन π/2 प्लस थीटा, ठीक है, ओके। तो आप ये याद रखना। अब मैं आपको याद क्यों करवा रही हूं, क्योंकि ये चीज मैथमेटिशियन ने बहुत ट्रायल एंड एरर अप्लाई कर करके देखे, अलग अलग एंगल्स पे बहुत सारे रेशियोज निकाल के देखे, तब वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। अब हमें उन्होंने कंक्लूजन दे दिया है, तो हमें ये समझना है कि अब इस कंक्लूजन को हम कैसे अप्लाई करें। उन्होंने क्या लगाया हमारे लिए वो उतना रिलेवेंट नहीं है बच्चा लोग, ठीक है। जैसे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले का डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन तो आ ही जाएगा इधर, क्योंकि डेरिवेशन क्या होता है, उन्होंने भी तो तिकड़म में बिठाई होती है, और क्या, इसको ये कर दो, इसको ये कर दो, इसको ये कर दो, इसको ये कर दो, टक 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 करा, देखो दोनों चीजें बराबर आ गई, लो फॉर्मूला, और यही तो होता है। लेकिन हम उससे ज्यादा टाइम हमें ये लगाना चाहिए कि फॉर्मूले का इंटरप्रिटेशन क्या निकल रहा है, ये फॉर्मूला हमें बताना क्या चाह रहा है, इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, दैट विल बी मोर हेल्पफुल, ठीक है। तो इन लोगों ने भी यही किया, अलग अलग एंगल्स पे सारे के सारे रेशियोज को इन्होंने निकाला, अलग अलग एंगल्स पे, तब जाके वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे, किस कंक्लूजन पे वो पहुंचे, वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जब भी रेडियन जैसे π/2 होता है, मतलब अगर डिनोमिनेटर में 2 दिया होता है रेडियन में, अब वो कुछ भी हो सकता है, 3π/2, 5π/2 प्लस थीटा, बन तो ये कोई एंगल ही रहा होगा, क्योंकि π/2 90 डिग्री होता है, ये रेडियन टर्म्स में एंगल को ही एक्सप्रेस किया है। तो वो किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जब भी कोई ऐसा रेडियन लिखा है, मतलब कोई एंगल लिखा है /2 रेडियन टर्म्स में, उसमें डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है तो एंगल ही, रेडियन क्या होता है, एंगल को रेडियन में एक्सप्रेस करना, हम डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं या रेडियन में, तो अगर कोई एंगल रेडियन में एक्सप्रेस है, किस तरीके से रेडियन में एक्सप्रेस है, उसमें डिनोमिनेटर में 2 है, जैसे डिवाइड बाय 2 है, तो हमेशा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब ये साइन बन जाएगा कॉस। यस, अब ये देखो ये आया कैसे,
आया ऐसे कि इन लोगों ने बहुत सारे रेशियोज पर, बहुत डिफरेंट एंगल्स पर 6 के 6 रेशियोज निकाल कर देखे। और नहीं तो क्या, फॉर्मूला ऐसे ही तो आता है, और कैसे आता है आपको क्या लगता है? अलग अलग इन्होंने दिमाग लगाया। अच्छा चलो इस डिग्री पे देखो क्या आ रहे हैं 6 रेशियोज, इस डिग्री पे देखो, इस डिग्री पे देखो, अलग अलग डिग्रीज पे निकाला, तब जाके ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि पता है ना ये चीज ना हर किसी पे अप्लाई हो रही है। क्या कि जब रेडियन मतलब जो एंगल है जिसको मैंने रेडियन में एक्सप्रेस किया है उसमें डिवाइड बाय 2 है डिनोमिनेटर में, तो वहां पर जो है ना, वहां पर ये वहां पर क्या मतलब है, वहां पर जो साइन थीटा आएगा ना वो ही कॉस थीटा आएगा। और क्या, जैसे 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 देखो 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 पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। जैसे साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है, आपको पता है जब एंगल्स का सम मिला के 90 डिग्री बनते हैं तो वो दो एंगल्स बराबर होते हैं, राइट? ये आपको पता है, ये मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया है। नहीं समझ आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हो आप लोग, ठीक है? ओके मैम। तो देखो इसमें भी क्या है इसमें इन लोगों ने ये कंक्लूजन ही तो निकाला है कि साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री बराबर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स पे रेशियो निकाल के देखे, तब इनको ये कंक्लूजन मिला कि जब एंगल के सम्स 90 डिग्री बन रहे हैं तो वहां रेशियोज इक्वल आ रहे हैं। साइन कॉस में ये रिलेशनशिप है, कॉसेक सेक में ये रिलेशनशिप है, टेन कॉट में ये रिलेशनशिप है। उसी तरीके से इन्होंने आज एक और रिलेशनशिप हमें दे दिया कि जब ऐसा कोई एंगल बन रहा है जिसको रेडियन टर्म्स में हम डिवाइड बाय 2 लिखते हैं, जैसे 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब जैसे 5 पाई, इसको मैंने क्यों लिखा है इस फॉर्म में, ताकि मुझे पता लग सके कि ये कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए ये मिलाकर एक एंगल ही बन रहा होगा, है ना? तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो उन्होंने बहुत सारे रेशियोज निकालकर डिफरेंट एंगल्स पर 6 के 6 रेशियोज निकालकर क्या कंक्लूजन हमें दिया कि जब ऐसा कोई एंगल बन रहा है ना जिसमें ये रेडियन को हमने पाई बाय 2 मतलब डिनोमिनेटर में 2 में एक्सप्रेस करेंगे, तो ये जो पूरा एंगल बन रहा है इसमें जो हम थीटा लिखते हैं, ठीक है, देखो ये कंप्लीट एंगल बनेगा पाई बाय 2 प्लस थीटा हमने लिखना है। मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चीज लाई कर रही है तो हो सकता है ऐसा हो, मेरी बात सुनना ध्यान से, पहले हम देख लेते हैं पाई बाय 2 कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, कोई भी चीज मुझे छोड़नी नहीं है। ये देखो ये आ गया ना, हम यहाँ पे देखते हैं कि पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है मतलब 90 डिग्री से बड़े का एंगल बना होगा, मतलब 180 डिग्री तक के एंगल बने होंगे, ठीक है? ओके, तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं, हमने डिफरेंट रेशियोज डिफरेंट ये निकाले, उससे हमें क्या पता चला, जब भी ऐसा एंगल बनता है जिसमें रेडियन टर्म्स में एक्सप्रेस करने में ना डिनोमिनेटर में 2 आता है। अब मान लो ये एंगल बन रहा होगा 180 डिग्री तक बनना है, मतलब 150 डिग्री बन रहा होगा, है ना? 180 डिग्री तक मैक्स बन सकता है, तो 180 डिग्री इसमें लाई करेगा, तो ये बन रहा है। तो ये किसके बराबर है, अब ये क्या है 90 प्लस थीटा, तो इसमें ना ये कॉस थीटा के बराबर होता है। ये आप कैसे निकाला, ये इन्होंने दुनिया भर के एंगल्स पर 6 के 6 रेशियोज निकाला, अलग अलग निकाल के फिर उन्होंने देखा क्या चीज बैठ रही है, जो चीज इक्वल बैठ रही है उसको उन्होंने एक फॉर्मूला बना के दे दिया, जो चीज इनके लिए इक्वल बैठी होगी कि ऐसा बना, ऐसा रिलेशनशिप, फॉर्मूला क्या होता है रिलेशनशिप, तो उन्होंने देखा ये रिलेशनशिप हर चीज में सेटिस्फाई हो रहा है, हर चीज में सेटिस्फाई हो गया, तो उन्होंने उसको फॉर्मूला बना दिया। अब ये रिलेशनशिप साइन कॉस कॉसेक सेक एंड टेन कॉट में अप्लाई करता है, ठीक है? क्या रिलेशनशिप है अब सुनो, वो रिलेशनशिप ये है कि जैसे साइन है और जब भी डिनोमिनेटर में 2 रहेगा, अब प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो तो वो बराबर होगा कॉस थीटा के, मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है? ऐसा कॉसेक में भी अप्लाई होगा, कॉसेक सेक में भी अप्लाई होगा और टेन कॉट में भी अप्लाई होगा। अब ये कंक्लूजन पे वो तब पहुंचे जब उन्होंने हर एंगल पर ये 6 रेशियोज निकाल कर देखे, उसके हिसाब से उन्होंने रिलेशनशिप डेवलप करा, अरे ये चीज तो ट्रू हो रही है। ये चीज ट्रू कैसे हो रही होगी, ये जो एंगल बन रहा है पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये जो एंगल बन रहा है
साइन जितना भी ये एंगल बन रहा है, मतलब मान लो साइन 180 डिग्री, उस पर जो आंसर आ रहा होगा इनका, आंसर तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस से ही आ रहा होगा ना, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। जो आंसर आ रहा होगा वो ही इनका कॉस थीटा पे आंसर आ रहा होगा। अब इसमें 90 में प्लस 60 करेंगे तो 180 डिग्री बन रहे हैं, यहाँ थीटा यहाँ भी थीटा, आंसर मतलब 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री और साइन 150 डिग्री इनके लिए बराबर आ रहे होंगे, तब जाके ये फॉर्मूला है। अब देखो फॉर्मूला का इंटरप्रिटेशन, इनके लिए साइन 150 डिग्री और कॉस 60 डिग्री बराबर आ रहे होंगे। जब इन्होंने साइन 180 डिग्री निकालना चाहा तो एक आंसर, एक रेशियो इनके सामने आया होगा, और जब इन्होंने कॉस 60 डिग्री निकालना चाहा तो इनके सामने एक रेशियो आया होगा। ऐसे बहुत सारे ट्रायल एंड एरर लगा के फिर जाके वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि यार ये चीज तो हर सिचुएशन में ट्रू हो रही है। मतलब उसी को इन्होंने नाम दे दिया फॉर्मूला का, कि अगर डिनोमिनेटर में रेडियन में डिवाइड बाय 2 है, प्लस थीटा हो माइनस थीटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर 3 पाई हो 2 पाई हो 6 पाई हो फर्क नहीं पड़ता, अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होएगा और ये जो थीटा है वो थीटा यहाँ आ जाएगा। और ये रिलेशनशिप ट्रू है साइन कॉस के लिए, कॉसेक सेक के लिए और टेन कॉट के लिए। ठीक है, अब इसे फाइनली लिखते हैं अपन। इतना मैंने आपको डेरिवेशन बताने की जगह मैंने आपको उस फॉर्मूले का इंटरप्रिटेशन बताया कि क्या मतलब है इसका, ये कैसे आया होगा। ठीक है, इसका मतलब मैं एक और चीज लिखती हूँ, जैसे साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा है। अब आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। डिनोमिनेटर में 2 है रेडियन में, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा कॉस, और ये जो थीटा है यहाँ थीटा आ जाएगा कॉस थीटा। दिस विल बी द आंसर। और ऐसा मतलब जब भी आप डिनोमिनेटर में नीचे 2 देखो, अब ऊपर कुछ भी हो पाई के साथ और थीटा प्लस हो रहा हो माइनस हो रहा हो कुछ भी हो रहा हो, साइन हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक हो जाएगा सेक और टेन हो जाएगा कॉट। पहली बात सुनते जाओ, अभी बताऊंगी समरी में इन तीनों का कंक्लूजन। पहली बात ये। दूसरी बात, जब डिनोमिनेटर, ये हटाऊं पहले, बहुत अच्छे से अब इसका कंक्लूजन करूंगी, लेकिन पहले सुनते जाओ। अगर डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, जैसे साइन पाई प्लस थीटा है, क्या डिनोमिनेटर में 2 है? नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही आंसर आएगा। क्योंकि इन्होंने यहां पर भी एंगल्स निकाल कर देखे, तभी तो उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि जब ऐसा कोई एंगल बन रहा है जहां रेडियन में डिवाइड बाय 2 आ रहा है, तब साइन कॉस बराबर आ रहे हैं। जो थीटा आ रहा है पाई बाय 2 प्लस थीटा, जो थीटा है वो कॉस थीटा के बराबर आ रहा है। लेकिन जब डिनोमिनेटर में ऐसा नहीं है, तो क्योंकि उनके एंगल्स पर ये बराबर हो ही नहीं रहा होगा, जैसे साइन 150 साइन 60 के बराबर आ रहा था, तो ऐसे ही उन्होंने एक एंगल से थोड़ी ना फॉर्मूला दे दिया होगा। पता नहीं दुनिया के कितने फॉर्मूले लगा के ट्राई, कितने इन्होंने इसके रिलेशनशिप डेवलप किए होंगे, कितने एंगल्स पर इन्होंने 6 रेशियोज निकाले होंगे, अलग अलग रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने की कोशिश की होगी, तब जाके इन्होंने कंक्लूजन दिया है। तो दूसरा कंक्लूजन इन्होंने क्या दिया, जब डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय 2 नहीं होता है ना रेडियन में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। ये अब हमें सम करने में हेल्प करेगा। अब आ जाओ, इसको मैंने बहुत प्यार से आपके लिए लिखा हुआ है, ये देखो। जब पाई बाय 2 होता है, अब ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, 3 पाई 4 पाई 6 पाई, और थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा कुछ भी हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। और जब सिर्फ पाई होता है, अब ऊपर 5 पाई 6 पाई कुछ भी हो सकता है, थीटा भी प्लस थीटा माइनस थीटा कुछ भी हो सकता है, तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। मैम आपने पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस थीटा क्यों बोल रही हूँ? देखो, क्योंकि मैंने उसको क्वाड्रेंट में एक्सप्रेस आपको ऑलरेडी करके दिखाया। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे जाएंगे उसमें पूरा एंगल नहीं बताएंगे, आपको इसी तरीके से वो एक्सप्रेस होंगे। ऐसे क्यों एक्सप्रेस होंगे? ताकि आपको पता लग सके भाई कि ये कौन सी क्वाड्रेंट में ये एंगल लाए करता है। देखो देखो देखो, आपको साइन 180 की जगह इस तरीके से दिया होगा, और अगर साइन 180 दिया है तो उसको भी आपको इस तरीके से एक्सप्रेस करना पड़ेगा 90 डिग्री के टर्म्स में। वो हम सीखेंगे जब हम सम करेंगे, इस तरीके से ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा। क्यों मैम?
ताकि आपको पता लग सके दो चीजें। अब देखो हमने ये तो बता दिया कि इस तरीके से एक्सप्रेस करना पड़ेगा। रीजन क्या है उसका? उसका रीजन ये है कि आपको पता लग सके कि ये जो रेशियो है वो कौन सी क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करता है। अब आप मुझे दूसरा सवाल पूछेंगे मैम ये जान के हम क्या करेंगे कि कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है? इससे ही आप उन 6 रेशियोज का साइन डिसाइड करते हो ना कि अच्छा ये इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। और ये भी इन्होंने निकाले ही होंगे, अलग अलग एंगल सब कुछ निकाल के इन्होंने कंक्लूजन दिया है। आपको क्या लगता है कि भाई इस क्वाड्रेंट में सारे रेशियो पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है? इन्होंने कैसे निकाला होगा? मैथमेटिशियंस ने दिमाग लगाया होगा बहुत ज्यादा। हर एंगल पे इन्होंने अलग अलग रेशियोज निकाल के ये सारे कंक्लूजन हमको दिए हैं, जिसका नाम उन्होंने फॉर्मूला दे दिया है। और क्या, फॉर्मूला जैसी कोई चीज नहीं होती है। फॉर्मूला कब बनता है? जैसे केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना बहुत सारे। बेस्ट एग्जांपल, इसको इसमें मिला के देखा क्या हुआ, इसको इसमें मिला के देखा क्या हुआ, इसको मिला के देखा क्या हुआ। जब कोई सही चीज मिल गई, अरे ये दो सही चीज मिल गई, उसको फॉर्मूला बोल देते हैं। देखो इन दो चीजों से ये चीज बन रही है, ये लो। पर आपने उससे पहले कितने ट्रायल्स लगाए तब जाके एक फाइनल कंक्लूजन पे आप पहुंचे हो। वैसे ही मैथ्स में होता है, वो लोग देखते हैं इससे कुछ बन रहा है क्या, इससे कोई रिलेशनशिप बन रहा है क्या, इससे बन रहा है क्या, जिससे बन गया वो उसको क्या नाम देते हैं, ये लो फॉर्मूला। इस तरीके से, ठीक है, ओके। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिस केस में चेंज हो जाता है, जिस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बच्चा लोग एक सेकेंड, जिस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है लेकिन साइन हम हमेशा ओरिजिनल फंक्शन का देखते हैं। मतलब मैम, मतलब ये बच्चा लोग, जैसे साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, राइट? अब ये π/+2 प्लस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था? हमने अभी अभी देखा था सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। जबकि कॉस तो नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, राइट? आफ्टर स्कूल एस कॉस तो नेगेटिव होता है, तो ये चीज π/2 है, कॉस में बन जाएगी। लेकिन साइन हम हमेशा ओरिजिनल फंक्शन का देखते हैं। साइन, ये वाला साइन नहीं, साइन थीटा नहीं, साइन मैथ्स के साइन, प्लस माइनस बोलती हूँ रेदर, तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो प्लस माइनस हम उसका देखते हैं कि जो ओरिजिनल फंक्शन पे कौन सा प्लस माइनस पड़ेगा। अब जैसे π+2/थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो उस केस में साइन ये जो है वो पॉजिटिव होता है, प्लस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहां भी पॉजिटिव लिखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि कॉस क्या होता है। मतलब जो फंक्शन पहले लिख रहे हैं, जिसको कन्वर्ट कर रहे हो आप, उस फंक्शन का साइन देखते हैं। कन्वर्ट होने के बाद वो क्या बनता है वो नहीं देखते हैं। जो कन्वर्ट जिस फंक्शन को कर रहे हो उसका साइन देखा जाता है। अब कंक्लूजन के में ये तीनों बातें समझ में आएंगी। अगर π/2 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, अगर पाई है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। लेकिन साइन किसका देखते हैं हम लोग? ओरिजिनल फंक्शन का, जिस फंक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं उसका साइन देखा जाता है, ठीक है। अब इसको रैप करती हूँ इस क्लास को दो एग्जांपल्स के साथ। देखिए, आ जाइए बच्चा लोग, मुझे बताओ π/2 माइनस थीटा है, साइन छोड़ दो, π/2 माइनस थीटा है, इसमें साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में, राइट, क्योंकि रेडियन में डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो उससे कोई मतलब नहीं है। न्यूमरेटर में 3π हो, 2π हो, 4π हो, उससे कोई मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर में 2 है ना, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? कॉस में कन्वर्ट। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? कॉस थीटा। अब ये देखो π/2 माइनस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है? π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही साइन पॉजिटिव होते हैं। तो इस केस में अब ये चेक करो, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है? हाँ पॉजिटिव होता है, तो कॉस में भी पॉजिटिव का साइन लगेगा, ठीक है। अब सेकंड पे आओ, सेकंड फंक्शन है 3π/2 माइनस थीटा, साइन 3π/2 माइनस थीटा। ओ रमा
क्या डिनोमिनेटर में 2 है? हाँ है। इससे मतलब नहीं है माइनस थीटा हो प्लस थीटा हो, इससे मतलब नहीं है कि जो न्यूमरेटर है उसमें 3 पाई हो 4 पाई हो 5 पाई हो, तो साइन बन जाएगा कॉस में, तो कॉस थीटा। अब ये देखो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है? अरे बाप रे, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल 2 सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? साइन तो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता है, तो कॉस भी नेगेटिव हो जाएगा। फंक्शन मैंने कॉस का नहीं चेक किया, साइन मैंने कॉस का नहीं चेक किया। एक और एग्जांपल देते हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो बच्चा लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है ध्यान से देखना पहले। पाई बाय 2 प्लस, ये भी आ सकते हैं और ये भी आ सकते हैं, पाई बाय 2 प्लस थीटा पाई माइनस थीटा। पाई बाय 2 माइनस थीटा या पाई, नहीं ना 90 डिग्री से बड़ा, पाई बाय 2 प्लस थीटा 180 डिग्री से छोटा पाई माइनस थीटा, क्योंकि 90 प्लस 90 180 डिग्री तक हो सकते हैं ना। अब अगर मैं लिख दू साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, सबका मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, इसका आंसर क्या आएगा? न्यूमिनेटर में 2 है, हाँ है, सॉरी डिनोमिनेटर में 2 है, हाँ, प्लस थीटा हो माइनस थीटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमिनेटर में 3 पाई हो 4 पाई हो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो ये साइन बन जाएगा कॉस में, कॉस थीटा। अब देखेंगे साइन प्लस माइनस किसका आएगा। ये एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। अब याद रखना सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन हमने साइन जो प्लस माइनस है वो ओरिजिनल फंक्शन का देखा है, कन्वर्ट होने वाले फंक्शन का नहीं देखा है। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या है? साइन, वो कन्वर्ट हो रहा है कॉस में, लेकिन जो प्लस माइनस है वो किसका देखा जाएगा? ओरिजिनल फंक्शन का। तो भाई साइन सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पॉजिटिव ही लिखा है। अब आ जाओ एक पे, साइन पाई माइनस थीटा, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं क्योंकि इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। क्या डिनोमिनेटर में 2 है? नहीं है, नहीं है, तो साइन साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा आएगा, साइन साइन ही रहेगा। अब बताओ पॉजिटिव साइन लगेगा या नेगेटिव? साइन, ये एंगल किस में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए मैंने आपको ये 3 कॉन्क्लूडरी पॉइंट्स लिखवाए हैं, इनकी तरफ ध्यान दो अच्छे से। अगर पाई बाय 2 आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन बन जाता है, साइन बन जाता है कॉस में, कॉसेक बन जाता है सेक में, और टेन बन जाता है कॉट में, और इनका उल्टा भी हो सकता है। मतलब कॉसेक, कॉसेक में फंक्शन दिया है, सॉरी कॉस में फंक्शन दिया है तो वो साइन बन जाएगा, सेक में फंक्शन दिया है तो वो कॉसेक बन जाएगा। दोनों साइड से रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा ना। साइन का फंक्शन दिया है तो वो कॉस बन जाएगा, कॉस का फंक्शन दिया है तो वो साइन बन जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ बच्चा लोग? मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ अगर यहाँ पे कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा होता तो, अब ओरिजिनल फंक्शन कॉस में दिया है, डिनोमिनेटर में 2 है, ये बन जाएगा साइन में। अब देखो इसमें साइन कैसे देखेंगे। पाई पाई प्लस 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉज होता है वो होता है नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगेगा क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन का साइन देखा जाता है, बस यही कह रही हूं मैं। तो साइन और कॉज में रिलेशनशिप होता है, वाइसा वर्सा भी, साइन बन जाता है कॉज में, कॉज बन जाता है साइन में, ठीक है। वैसा ही रिलेशन सेक और कोसेक में रहता है, सेक बन जाता है कोसेक में, कोसेक बन जाता है सेक में। वैसा ही रिलेशन टेन एंड कॉट में रहता है, टेन बन जाता है कॉट में, कॉट बन जाता है टेन में। कूल, इतना समझ में आया। और अगर सिर्फ पाई रहता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, कॉट कॉट ही रहता है, टेन टेन ही रहता है, सेक सेक ही रहता है, कोसेक कोसेक ही रहता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है साइन का, प्लस माइनस साइंस। तो जो जौनसी क्वाड्रेंट में जो एंगल लाई करेगा तो हम साइन ओरिजिनल फंक्शन का देखते हैं, जो ओरिजिनल हमें फंक्शन दिया है, कन्वर्ट करके जो वो आ रहा है वो नहीं, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका साइन देखते हैं कि भाई इस क्वाड्रेंट में ये जो ओरिजिनल रेशियो था हमारा वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उस हिसाब से ही साइन लगता है। सो नाउ दैट्स अ रैप फॉर टुडेज क्लास। अब जाके इतना कंसेप्ट
एंड होता है। यहां तक इतनी सी भी दिक्कत है ना, नमक बराबर भी, इतनी सी भी, चींटी बराबर भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डाउट्स पूछने में आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है। ओके बच्चा लोग, डाउट से हमें और क्लैरिटी मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है डाउट पूछने में। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपके सारे डाउट्स आंसर करूं, ठीक है। डाउट्स तो आएंगे ही, हम पढ़ाई कर रहे हैं, डाउट्स आते हैं, आई विल सॉल्व इट। तो डाउट पूछने में शर्म नहीं करनी है। पढ़ाई नहीं करो, इसमें शर्म करनी है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ाई करो, एक स्केड्यूल से पढ़ाई करो। मैं ये नहीं कहती अपनी लाइफ ही पूरी वो कर दो कि पूरा दिन पढ़ रहे हो, नहीं, लेकिन बैलेंस लाइफ, जैसे हर चीज में बैलेंस जरूरी है। सारा दिन जंक खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा ना, और सारा दिन ही घर का खाना खाओगे तो बोर हो जाओगे कि बाहर का जंक भी खाना है। वैसे ही पढ़ाई है, सारा दिन मजे करोगे ना तो डूब जाओगे बाबा, लेकिन सारा दिन पढ़ाई करोगे तो पागल हो जाओगे। इसलिए चाहिए एक बैलेंस, जिस पढ़ाई और मजे दोनों के बीच में बैलेंस जिस दिन ले आओगे तो दिन लाइफ भी एंजॉय करोगे और मार्क्स भी अच्छे लाओगे। ओके, आज का ज्ञान खत्म। थैंक यू सो मच, बाय बाय।